नमस्कार मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण टॉपिक काव्य गुण का अध्ययन करेंगे। हमने रस को परिभाषा के तहत देखा था कि काव्य को पढ़ने व सुनने एवं देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। और रस का जो स्थायी भाव हैं वो अलग अलग तरीके से रति, हास्य, श्रृंगार और ये थे। उसी प्रकार हम स्थायी धर्म की बात करें रस का तो वो काव्य गुण है, अर्थात काव्य की जो सौंदर्य अलंकारों से छंद से बढ़ता है उसी प्रकार जो भावों का सौंदर्य है वो काव्य गुण से बढ़ता है। और काव्य गुण एवं काव्य दो प्रकार के काव्य में अंग माने गए हैं, अर्थात जिनसे अर्थ का उत्कर्ष होता है वह काव्य गुण है और जिससे अर्थ का अपकर्ष होता है वह काव्य दोष है। और काव्य गुण और काव्य दोष को अलग अलग तरीके से विभाजित व वर्गीकृत साहित्य में किया गया है। आज हम काव्य गुण के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, तो आइए चलते हैं। काव्य में आंतरिक सौंदर्य तथा रस के प्रभाव एवं उत्कर्ष के लिए स्थायी रूप से विद्यमान मानवोचित भाव और धर्म जिसे तत्व कहा गया को काव्य गुण कहते हैं। ये काव्य में उसी प्रकार विद्यमान रहते हैं जैसे फूल में सुगंध विद्यमान रहती है। काव्य गुण के प्रकार। काव्य गुण मुख्यतः तीन प्रकार के: माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। माधुर्य गुण किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में मधुरता का संचार होता है, वह माधुर्य गुण होता है। यह गुण विशेष रूप से श्रृंगार, शांत, करुण रस में विद्यमान रहता है। माधुर्य गुण युक्त काव्य में कानों को प्रिय लगने वाले मृदु वर्णों का प्रयोग होता है, जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो क, ख, ग, च, छ, च, झ, त, द, न आदि। इसमें ट वर्ग का प्रयोग वर्जित है, जैसे कि ट, ठ, ड, ढ, न नहीं होता है माधुर्य गुण से संबंधित पदों में। इसमें कठोरता एवं संयुक्ताक्षर वाले वर्णों का प्रयोग भी नहीं किया जाता, अर्थात बड़े बड़े समास संयुक्त अक्षर का प्रयोग इसमें नहीं होता है। जैसे देखो आप माधुर्य गुण से संबंधित उदाहरण आपके सामने है। बसो मोरे नैनंद में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। इसको पढ़ने से हमारे मन में एक मधुरता का अनुभव हो रहा है। कंकन किंकन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तो इन प्रकार के रचनाओं में हमें जहाँ माधुर्य मधुरता का अनुभव करवाती हैं वहाँ माधुर्य गुण विद्यमान रहता है। ओज गुण जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज अर्थात उमंग और उत्साह का संचार होता है, चित्त का विस्तार होता है, उसे ओज गुण प्रधान काव्य कहा जाता है। इस प्रकार काव्य में कठोर संयुक्ताक्षर लंबे लंबे समास वाले वर्णों का प्रयोग होता है, जैसे ट वर्ग के मैंने आपको पहले बताया था ट, ठ, ड, ढ, ण, र के संयोग से बने शब्द, बड़े बड़े समासों से बने शब्दों का प्रयोग ओज गुणों की रचनाओं में मुख्यतः किया जाता है। ये गुण मुख्य रूप से वीर, विपतस और भयानक रसों में पाया जाता है। ओज गुण के उदाहरण आपके सामने। बुंदेले हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात जहाँ हमारे मन में उत्साह, उमंग, वीरता का भाव जगाते हैं वहाँ निश्चित ही ओज गुण की पद्य रचनाएं की जाती हैं। प्रसाद का सामान्य निर्मलता से है। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय
या मन खिल जाए, हृदयगत शांति का बोध हो, वहाँ प्रसाद गुण होता है। अर्थात यह गुण सूखी लकड़ी के समान होता है, जिसमें ईंधन सरलता से प्रवाहित हो जाता है। इस गुण से युक्त काव्य सरल, सुबोध व सुग्राह्य होता है। यह सभी रसों में पाया जाता है। अर्थात प्रसाद गुण से रचित काव्य हमें सायश ही बिना किसी परिश्रम के सुबोध रूप में समझ में आ जाता है। जैसे जीवन भर आतप व वसुधा पर छाया करता है, तुझ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। उसी प्रकार का तीसरा उदाहरण है, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुँह धोलो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर बोरे झूले। सामान्य सा है, खड़ी बोली में रचना की गई है। आधुनिक काव्य अधिकांशतः प्रसाद में ही रचा गया है, प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। तो आज के लिए हमने काव्य गुणों का अध्ययन किया। मैं समझता हूँ आपने इसको समझा एवं उसको आत्मसात करने का प्रयास किया होगा। इसके साथ ही आज विदा लेते हैं। धन्यवाद।